ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बड़ी ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है चमत्कार। पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। एक दिन वह घूमता हुआ किसी निर्जन स्थान पर पहुंच गया। वह वन्य प्रदेश था। चारों ओर हरियाली का राज्य था। मौसम सुहावना था। गोधूली की बेला बीत चुकी थी। धीरे धीरे रात का अंधकार फैल रहा था। अफसर के भीतर का आदमी मचल उठा। उसने अपनी मोटरसाइकिल एक और को खड़ी कर दी और रास्ते के किनारे बैठकर प्रकृति की छटा का आनंद लेने लगा। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि उसने देखा 3-4 व्यक्ति उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। वह चकित रह गया। आखिर वे लोग कब और कैसे वहां आकर खड़े हो गए? उसने अफसरी आवाज में पूछा, आप लोग कौन हैं? उत्तर में उन लोगों में से एक ने कहा, और आप कौन हैं? अफसर को पहले से ही संदेह हो गया था कि वे डाकू हैं। उनके प्रश्न से अब उसकी पुष्टि हो गई। उसने खड़े होकर कहा, मैं पुलिस का अधिकारी हूं। यह सुनकर वे लोग हंस पड़े और बोले, पुलिस के अधिकारी हो और पूछते हो कि हम कौन हैं? निर्भय होकर अफसर ने कहा, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। गिरोह का सरदार सहज भाव से बोल उठा। निमिष भर के लिए सन्नाटा छा गया। पुलिस के अधिकारी के पास पिस्तौल थी। उन लोगों के पास बंदूकें थी। मौत जैसे आमने सामने खड़ी थी। डाकुओं के सरदार ने कहा, हाकिम, आप हमें पकड़ नहीं सकते। अफसर ने कहा, मेरा कर्तव्य ही तुम्हें पकड़ना है। सरदार कड़क कर बोला, ठीक है, हम भी देख लेंगे कि आप हमें कैसे पकड़ते हैं। अफसर का हाथ पिस्तौल की ओर बढ़ा तो सरदार ने कड़क कर कहा, याद रखिए, आप अकेले हैं, हम दर्जनों हैं। एक हाथ को मार भी डालेंगे तो क्या होगा उससे, पर हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाकिम, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, पर आपकी जान तो बड़ी कीमती है। फिर कुछ रुक कर वह बोला, हाकिम, आप अच्छे अफसर हैं, रहम दिल है। और कोई होता तो इतनी बात न करता, खून बहा देता। एक समझौता कर ले क्या? अफसर ने जिज्ञासा से पूछा। सरदार बोला, हम तुम्हारे इलाके में कभी डाका न डालने का वचन दे तो? बात अनहोनी थी। अफसर ने हंसकर कहा, तुम यह क्या कहते हो? डाकुओं का कहीं ईमान होता है? सरदार बोला, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए हाकिम। हम डाकू जरूर है, लेकिन वचन के पक्के हैं। एक बार मौका देकर देखिए तो सही। समझौता हो गया। इसके बाद डाकू लोग पुलिस अधिकारी को अपने साथ ले गए
और उसकी खूब खातिर की। अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया और बड़े प्रेम से उसे विदा किया। कहना न होगा कि उस दिन के बाद फिर उस इलाके में कभी डाका नहीं पड़ा। लोग खुश थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह चमत्कार किस प्रकार हुआ। धन्यवाद दोस्तों।